हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोस्कल। मेरा नाम सचिन है और आज हम बात करने वाले हैं मीशो की जीएसटी सेल्स रिपोर्ट्स कैसे निकालें और उनको मैनेज कैसे करना है। मैनेज का मतलब है कि आप कई लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी जीएसटी कितनी बन रही है, वो हम एक्सेल शीट पे कैसे निकालें। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो भी मैं आज आपके दूर करने वाला हूँ। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप ये सब कुछ देखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने मीशो के सप्लायर पैनल पर। मीशो की आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में सपोर्ट का टैब दिख जाएगा। सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर पेमेंट्स एंड पेनल्टीज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा आई वांट जीएसटी और सेल्स रिपोर्ट्स। इस पर क्लिक करके आपको रेज़र टिकट करना है। रेज़र टिकट करके आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जिस भी मंथ के आपको जीएसटी के बिल्स चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आई वांट जीएसटी रिपोर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मई, या जिस भी मंथ की आपको जीएसटी रिपोर्ट चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मई लिख रहा हूँ और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक मेल आएगी आपको। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, मेरे पास ऑलरेडी मेल आई हुई है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ वो कैसी आती है। मेल पर जाके आपको सिंपली जीएसटी लिखना है, जीएसटी, या फिर उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं जीएसटी मई, जो भी मंथ का आपका जीएसटी रिपोर्ट्स आपने मंगवाई हैं उस मंथ का लिख सकते हैं। यूजुअली 24 आवर्स में आपके जीएसटी बिल्स आ जाते हैं, तो 24 आवर्स का वेट करिए। और सबसे मेन बात कि जीएसटी बिल्स आपको 8 तारीख के बाद ही मिलेंगे। 8 तारीख और 10 तारीख से पहले ही मिलेंगे, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट 8 तारीख के बाद ही करिए, नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख के बाद। देखिए यहाँ पे जीएसटी मेल लिखते ही मेरी सारी जीएसटी की मेल खुल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ एक्सेल शीट्स आती है, एड्स, रेवेन्यू, फॉरवर्ड और रिटर्न्स और रिटर्न रिपोर्ट, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो हमें मतलब है सिर्फ इस फॉरवर्ड से, ये फॉरवर्ड होती है आपकी एक्चुअल सेल जो हुई होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिटर्न शिपिंग है, और रिटर्न शिपिंग के दोनों रिटर्न शिपिंग के चार्जेस होते हैं, और ये रिटर्न्स होते हैं। पूरे महीने में जितने भी रिटर्न्स आए होते हैं ये रिटर्न्स होते हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपको जीएसटी सेल्स रिपोर्ट, जीएसटी निकालने के लिए जीएसटी सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। फॉरवर्ड होती है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए मैंने डाउनलोड कर ली। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक्सेल पे इनेबल एडिटिंग करना है, और आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। बस आपको इसमें से जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं सिर्फ डिलीवर्ड प्रोडक्ट है, इन्हीं की जीएसटी आपको भरनी है। आपको किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आरटीओ, रिटर्न, कोई भी किसी भी चीज़ की जीएसटी नहीं भरनी होती। सिर्फ डिलीवर्ड आपको छांट लेने हैं। वो छांटना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, और वहाँ पर जाके जैसे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ वैसे फ़िल्टर लगा लीजिए। एक एरो आ जाएगा यहाँ पर फ़िल्टर का, और जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड ऑल है उसमें आप सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ डिलीवर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये ओके करते ही आपके सारे के सारे डिलीवर्ड एक तरह से छट के आपके आगे आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद छटने के बाद आपको सर देखना है यहाँ पे कि जीएसटी कहाँ पर है। पूरा नीचे तक देख लीजिए, सारे डिलीवर्ड आ गए हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे नीचे तक डिलीवर्ड ही आए हैं। रिटर्न, आरटीओ, कैंसिलेशन सब हट गई है, सिर्फ आपके डिलीवर्ड जिसकी आपको जीएसटी बिल्स भरने हैं। तो जीएसटी कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीजीएसटी है, और मेरा अपैरल्स का, गारमेंट्स का काम है, इसलिए 2.5 और 2.5% लगता है। आपका किसी और चीज़ का काम होगा तो उसमें अलग अलग तरह से जीएसटी अलग होती है। ये स्टेट के बाहर मेरा जितना भी बिल बनता है उस हिसाब से ये डिवाइड होता है, 2.5 यानी कि इक्वल टू 5%। अब सीजीएसटी देख लीजिए, और इसी के थोड़ा सा आगे आपको एसजीएसटी भी मिल जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट में जो है 2.5% जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, और राइट में उसका अमाउंट कितना लग रहा है उसके ऊपर वो है। तो ये हमको सारा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस अमाउंट को ऑटो सम कर देना है। ऑटो सम करने के बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप नीचे, सबसे नीचे जाएंगे तो जीएसटी सम होके आ जाएगा। जो सीजीएसटी होता है और जो एसजीएसटी होता है वो सेम ही होता है, बट फिर भी आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं एक बार समझा देता हूँ। एक बार एग्जांपल देने के लिए दोबारा ऐड कर देता हूँ मैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेम ही होता है, क्योंकि 2.5% सेम ही होता है, तो उन दोनों का अमाउंट भी सेम प्रोडक्ट पे सेम ही आएगा। पर हमको बस इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये जो भी दोनों है 2.5 प्लस 2.5%, ये दोनों आपका टोटल जीएसटी अमाउंट होगा, जो कि आपको मीशो में सेल हुआ है। सेल से जो आपने जीएसटी कलेक्ट करा है वो है। तो देखिए 10,086 रुपये और 10,086 रुपये, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद
आपको पता लग जाएगा कि इतना मेरा लमसम अमाउंट जीएसटी में मेरे को भरना है, जो कि आप सीए को या अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को नीचे कहीं पर भी ऐड कर लीजिए, नॉर्मली कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिए। बाकी आपका डिलीवर्ड मैंने आपको फ़िल्टर करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।